प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर। इस सुंदर से शाम के लिए हम आपको आदर और महिमा और सम्मान करते हैं यीशु नासरी के नाम से कि खुदा आपने हमें सुबह से लेकर के शाम तक आपने हमें संभाल के रखा। आपने हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ और ताकत दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज जितने भी मसीह भाई बहन आपसे प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, वो जुड़ते हैं पिता, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं पिता। उनकी जीवन की ढेरों खुशियाँ और उनके जीवन में ढेरों बरकत और आशीष को आप देने जा रहे हैं। यदि आज हम चिंतित हैं पिता, आज हम दुखित हैं, परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, तो आप हमें संभालने वाले खुदा आप हैं। इसलिए हमें धैर्य रखना है, विश्वास रखना है, भरोसा रखना है, क्योंकि आज एक बहुत बड़ी मैं आपको कहानी के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा, आपको बताने की कोशिश करूंगा। आपने सुना होगा दाऊद और बत्शेबा के बारे में, आपने कई बार ये घटना सुनी होगी और मैं भी कई बार इसको बताने की कोशिश किया होगा, आप सभी को समझाने की कोशिश किया होगा, क्योंकि आज आप सीखेंगे, आप जानेंगे कि बत्शेबा और दाऊद के जीवन में क्या घटना घटती है। दाऊद एक बहुत शक्तिशाली राजा हुआ करता था अपने समय में, लेकिन वो ऐसी एक लाचारता में फंस जाता है, एक ऐसी बुराई में फंस जाता है कि उसका जीवन नर्क हो जाता है। लेकिन फिर भी परमेश्वर उसके अपराधों को, उसके गुनाहों को क्षमा करता है। तो चलिए आइए हम जानने की कोशिश करते हैं बत्शेबा के बारे में और दाऊद की जीवन की घटना के बारे में। यहाँ पे हम देखना चाहते हैं, जब हम पढ़ते हैं दूसरा शमूएल की पुस्तक अध्याय 11 और वचन नंबर हम यहाँ पे ध्यान पूर्वक जब देखते हैं 2 से पढ़ने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, सांझ के समय दाऊद पलंग से उठ करके, यहाँ पे घटना को आप ध्यान पूर्वक देखिए और सीखिए और समझने की कोशिश करिए। ये जीवन में हमारी भी गलतियाँ हो सकती हैं। जैसे दाऊद के जीवन में, दाऊद तो बहुत बड़ा राजा था, उसके पास बहुत ज्ञान, बुद्धि, समझ, ताकत सब कुछ थे उसके पास परमेश्वर की ताकत थे, उसके पास पवित्र आत्मा था, हर एक चीज़ था, हर एक चीज़ से परिपूर्ण था, किसी चीज़ की कोई घटी या फिर कमी नहीं थी। लेकिन एक ऐसी गलती के कारण अपने जीवन को नर्क कर लेता है। वो आप भी अपनी ज़िंदगी में यदि किसी के कारण किसी के जीवन में हादसा होता है तो ध्यान पूर्वक आपको देखना है, आपको सीखना है, आपको समझना है। यदि आज आपके पास समय है तभी आप समय को अपना दीजिए, अन्यथा आपको परेशान या चिंतित नहीं होना है। परमेश्वर उसी को ब्लेस करता है, उसी को अभिषेक करता है जो धैर्य रखता है, विश्वास रखता है और भटकता नहीं है। यदि आज यहाँ और वहाँ भटकेंगे तो कोई इसका अर्थ नहीं, कोई इसका मतलब नहीं। परमेश्वर अपने समय के अनुसार ही आपको देगा। आपको ये सोचते हैं कि मैं जल्दी से पा लूँ, तो आपके बस में नहीं है, वो आपके हाथ में नहीं है। परमेश्वर आपको देगा, जब उसकी इच्छा होगी तब आप पर प्लेस करेगा। यदि आज आप कहीं भटकते, आज यहाँ, कल कहीं और, कल कहीं और, कल कहीं और, इस तरीके से आप परेशान रहें तो आप अपनी लाइफ को, अपने समय को और अपने आप को बड़ी चिंताओं में डाल सकते हैं। तो इसीलिए आपको धैर्य रखना है, आपको कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं है, आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। केवल परमेश्वर पर विश्वास रखिए, परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकतें देगा, आपको अच्छे अच्छे वचन परमेश्वर सिखाएगा, आप अच्छे ज्ञान और बुद्धि और समझ की बातों को सीख पाएंगे जो आपके लिए ज़रूरी है, आपके बच्चे के लिए ज़रूरी है, आपके घर के लिए ज़रूरी है, आपके माता पिता भाई बहनों के लिए ज़रूरी है, आपके लिए ज़रूरी है, आपके फैमिली के लिए, आपकी पत्नी के लिए, हर एक मसीह भाई बहन जो जन है, आपका किसी भी प्रकार का कोई रिलेशन है किसी से, परमेश्वर उसमें आपको ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीष देगा। आप कर्ज से दबे हुए हैं, श्राप से, अनेक प्रकार के बोझ से दबे हुए हैं, आप चिंताओं का सामना करते हैं, तो खुदा आपको आज़ाद करेगा। लेकिन ये बात आपको जानना बेहद ज़रूरी है। दाऊद और बत्शेबा के बारे में जिस तरीके की घटना हम देखते हैं, यहाँ पे हमें देखना और बेहद ज़रूरी पड़ जाता है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस प्रार्थना को, इस वचन को यदि आज हम ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं तो और लोग जुड़ेंगे, और लोग प्रभु में आएंगे और परमेश्वर उनके जीवन में काम करेगा और ढेर सारी बरकतें और आशीष भी देगा। तो क्या आप धैर्य रखते हैं, विश्वास रखते हैं? आप हर एक मसीह भाई बहन कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि हम यकीन रखते हैं कि खुदा मेरी ज़िंदगी में भी काम करेगा। जिस तरीके परमेश्वर मेरे अपराधों को, गुनाहों को क्षमा करता है और जिस तरीके से दाऊद और बत्शेबा की जीवन की घटना को क्षमा करता है, उनके अपराधों को, उनके गुनाहों को क्षमा करता है, तो ये घटना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। इससे हमें सीख मिलती है, आगे हमारे जनरेशन में
हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ का एहसास होता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। यकीन रखिए, विश्वास रखिए और अंत तक आपको प्रार्थना को ग्रहण करना है। यदि आज आप अंत तक प्रार्थना को ग्रहण करते हैं तो परमेश्वर आपकी जीवन में ढेर सारी बरकतें और आशीष देगा। तो चलिए आइए देखते हैं। सांझ के समय दाऊद पलंग से उठकर राजभवन की छत पर टहल रहा था। ये घटना आपने कई बार पढ़ी होगी, लेकिन ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हर एक मसीह भाई बहन के लिए, हर एक जन के लिए जरूरी है, क्योंकि आज हमारा मन इधर उधर विचलित होता है तो हम अपने जीवन को नियंत्रण में नहीं कर सकते हैं। इस बात पे हमेशा यकीन रखना कि यदि हमारा मन इधर उधर भटक रहा है तो हम अपने आप को नियंत्रण में नहीं रख सकते हैं। तो यहाँ पे जब राजभवन में टहल रहा था दाऊद, छत पर उसे एक स्त्री अति सुंदर दिखी, नहाती हुई दिखी, और जब दाऊद ने भेज करके उस स्त्री को पूछवाया कि तब उसने कहा, क्या यह अली आम की बेटी है और हित्तिया उर्या की पत्नी बत्शेबा नहीं है? यानी दाऊद की घटना की जीवन में क्या घटना घटती है। दाऊद सांझ के समय उठता है और पलंग से अपने उठ करके राजभवन की छत पर टहल रहा था। तब उसे एक स्त्री नहाती हुई दिखती है, अति सुंदर जो थी, नहाती हुई दिखती है, और वो हित्ती उरिया की पत्नी थी। और उसकी जो जीवन में घटना घटती है, तब दाऊद ने दूत भेज करके उसे बुलवा भेजा, यानी अपने लोगों को भेज करके उस स्त्री को बुलवाया अपने पास। तब दाऊद ने दूत को भेज करके उसे अपने पास बुलवा लिया और दाऊद के पास गई और वो उसके साथ वो सोया और वह ऋतु से शुद्ध हो गई। तब वह अपने घर लौट गई, कहला भेजा कि मुझे गर्भ है। यहाँ पे केवल ये घटना हमें देखना है, सीखना है कि उसका मन मोहित हो गया था, किसी स्त्री के ऊपर उसका मन मोहित हो गया था। तो ये आपको ध्यान पूर्वक देखना है, सीखना है, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपने बहुत बाइबल के वचन पढ़े होंगे, बहुत आयत को पढ़े होंगे और बहुत पुस्तक को पढ़े होंगे आपने बाइबल के, लेकिन आपने कभी गहराई से जानने की कोशिश नहीं की होगी। क्योंकि राजा एक ऐसा व्यक्ति था कि उसके जीवन में कभी किसी चीज़ कोई घटी या कमी नहीं थी। जैसे आपके जीवन में किसी चीज़ की कोई घटी या कमी नहीं थी। आप राजा नहीं है, लेकिन आपके जीवन में हर एक चीज़ से आप संपन्न हैं। आपके पास खाने के लिए, पीने के लिए, पहनने के लिए, आपके लिए किसी भी कार्य करने के लिए क्षमता आपको परमेश्वर ने दी है। तो आप अपने तरीके से आप परमेश्वर के जीवन को लेकर के और अपने जीवन को लेकर के बेहतर से जी सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर आपको ब्लेस करता है, आपको आशीष देता है। इसीलिए दाऊद के जीवन में ये घटना घटती है कि उसने एक स्त्री के साथ सोया और जो उससे अति सुंदर लगती थी। इसलिए हमें किसी प्रकार से मोहित नहीं होना है, मन मोहित नहीं होना है, क्योंकि परमेश्वर हमें देखता है और परमेश्वर हमें ब्लेस भी करता है, हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ भी देता है। तो आगे क्या घटना घटती है, जब वो दाऊद उसके पास जाता है तो उसके साथ वो सोता है और वो गर्भ से हो जाती है। तो आगे क्या घटना घटती है कि वो जो स्त्री हुआ करती थी तो गर्भवती हुई और दाऊद से कहला भेजा कि मुझे गर्भ है। आगे क्या घटना घटती है, तब दाऊद ने योआम के पास कहला भेजा कि हित्तिया जो हित्ती था उरिया को मेरे पास भेज दे। यानी जो उसका पति था, जो उसका हस्बैंड था उस स्त्री का, तो उसको राजा ने अपने पास बुलवाया और कहा भेजा कि तू अपने घर जा। यानी युद्ध के समय जो घटनाएं घटती हैं, वो युद्ध में था, तो उसने अपने पास बुला करके कहा कि तुम मेरे पास उसे भेज दो। अपने मंत्री से कहता है कि राजा जो हित्तिया था उसको मेरे पास भेज दो। लेकिन वो कई बार ऐसी घटनाएं उसके जीवन में घटती हैं, 2-3 बार कहता है, आता है। फिर उसके बाद जो व्यक्ति था, जो उरिया था, को मेरे पास भेज दो। तब योआम की यूरिया को दाऊद के पास भेज दिया। तब यूरिया उसके पास आया। तब दाऊद ने उससे योआब से सेना से कहा, कुशल क्षेत्र और युद्ध का हाल पूछा। तब दाऊद ने उसे उरिया से अपने घर जाने के लिए उससे कहा, और जा तू अपने पाँव धो और अपने घर जा। राजभवन से निकला और उसके पीछे राजा के पास कुछ ईमान भेजा गया, परंतु उरिया अपने स्वामी के सब सेवकों के संग वहीं राजभवन में सो गया। ये घटना कई बार घटती है, देखने को मिलता है, जानने को मिलता है कि राजा भेजने की कोशिश करता है कि तू अपने पत्नी के पास जा, उसके साथ सो, उसके साथ रहो, उसके घर में उसके पास अपने बच्चों के
उसके साथ रहो, अपने परिवार के साथ। तो ये घटनाएं घटती हैं, तो आगे चल कर के देखते हैं। तो वो जो उर्रिया था वो एक ऐसा व्यक्ति था, एक ऐसा सैनिक था जो वफादार था, लेकिन फिर भी उसने कहा, 2-3 बार ऐसी घटना घटती, भेजने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं जाता है। आगे क्या घटना घटती है, एक तो दाऊद ने पाप किया उसकी पत्नी के साथ सो करके और उसको गर्भ करके और उसके मन को, अपने मन को मोहित करके। तो ये घटना एक तो गलती ये करता है, उसके बाद दूसरी गलती ये करता है कि उसकी पत्नी उसे पति को मरवा देता है, युद्ध में उसके पति को मरवा देता है। तो ये घटना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। दाऊद ने 2 गलतियां की। पहले तो उसने किसी स्त्री को देखा और उससे मोहित हुआ और उसके साथ सोया और उसे गर्भ हुआ, और दूसरा क्या हुआ, उसी को पति को उसने युद्ध में मरवा दिया। फिर आगे क्या घटना घटती है, जब नातान द्वारा दाऊद को संदेश मिलता है, यानी भविष्यवक्ता के द्वारा संदेश मिलता है कि तेरे जीवन में इतनी इतनी जो प्रॉब्लम है, दिक्कतें आने वाली हैं, और दाऊद के पुत्र की मृत्यु हो जाती है। जो बत्शेबा के द्वारा जन्म होता है पुत्र का, तो उसके द्वारा उसे मृत्यु हो जाती है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है यदि तुम पाप करते हो तो मैं तुम्हारे पापों का अपराधों को क्षमा करूंगा, लेकिन हर एक गुनाहों को, हर एक अपराधों को परमेश्वर क्षमा करने वाला है। जिस तरीके से ये जीवन में घटना घटती है, और मैं आपको और बाद में अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा कि परमेश्वर ने किस तरीके से दाऊद के जीवन को अभिषेक किया था, दाऊद के जीवन में क्या क्या घटनाएं घटती हैं, क्या क्या उसके जीवन में होता है, और बत्शेबा कैसी क्या कहते स्त्री थी, उसके जीवन में क्या घटना घटती है, आगे क्या होता है, ये आपको सबको जानना होगा। तो आप पढ़ सकते हैं शमूएल की पुस्तक दूसरी शमूएल की पुस्तक आप पढ़ सकते हैं, पूरे वचन को, पूरे अध्याय को। तो आप ध्यान रखना, विश्वास रखना, ये जीवन में आपसे और आपके परिवार में आपसे कोई भी मसीह भाई बहन से गलती हो सकती है, लेकिन बिलीव रखना, भरोसा रखना कि परमेश्वर आपके अपराधों को, आपके गुनाहों को क्षमा करेगा और आपको परमेश्वर ढेर सारी बरकतें और आशीष देगा। इसीलिए चलिए आइए प्रार्थना करते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं। यदि आज आप बीमार हैं तो अपने बीमार अंगों पर हाथ रखें। यदि आज आप बीमार नहीं तो इस प्रार्थना को विश्वास के साथ और बड़े हिवाओं के साथ, बड़े धैर्य के साथ, बड़े पेशेंस के साथ प्रार्थना को ग्रहण करें, क्योंकि परमेश्वर आज आपके जीवन में बरकत देने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है, आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है। बड़े हिवाओं के साथ, बड़े विश्वास के साथ इस प्रार्थना को ग्रहण करिए। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाले आप है पिता परमेश्वर, हर एक प्रकार की बीमारियों से बचाने वाले आप है पिता परमेश्वर। इसीलिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को ऊपर रखे पिता परमेश्वर, जो इस समय अपने छाती पर हाथ रखे हुए हैं, बड़े हिवाओं के साथ अपने हाथों को उठा करके, अपने घुटने को टेक करके, अपने आंसुओं को बहा करके पिता परमेश्वर इस समय प्रार्थना कर रहे हैं। पिता उनके जीवन को छो पिता यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं परमेश्वर। आप तो सर्वशक्तिमान है पिता परमेश्वर, आप तो हमें हर प्रकार के दुष्टों से, हर प्रकार की शैतानी ताकत से, हर प्रकार की बीमारी से, हर प्रकार के कर्जे से जो दबे हुए हैं, जो मुसीबत में, जो क्लेश में है, जो संकट में, यीशु नासरी के नाम से उनको आप बचाने के लिए आए। यीशु नासरी के नाम से उनको अनंत काल का जीवन देने आए हैं। इसलिए बहुत बहुत आपको आदर और महिमा सम्मान करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो करते हैं मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर। हम आपको आदर और सम्मान करते हैं पिता परमेश्वर, आपने हमें छुआ यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो पिता परमेश्वर। सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर, आप तो प्रेमी है परमेश्वर, आप तो सबसे प्रेम करते हैं, चाहे वो पापी हो, चाहे वो पाप न करता हो, लेकिन हर एक इंसान पापी यीशु नासरी के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं पिता परमेश्वर। जिस समय लोग दुखित हैं, जो चिंतित हैं, जो अपने मन में इस समय सोच रहे हैं पिता यीशु नासरी के नाम से, उनके जीवन को छो पिता परमेश्वर, उनको ब्लेस कर, उनको आशीष कर, उनके जीवन को देख पिता परमेश्वर। आज उनके जीवन में बरकत दे, उनके जीवन में आशीष को दे यीशु नासरी के नाम से। जो इस समय पिता परमेश्वर आप पर भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, बड़े हिवाओं के साथ, बड़े विश्वास के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ पिता परमेश्वर, आप तो प्रिय है पिता परमेश्वर, आप तो सबसे प्रेम करने वाले परमेश्वर हैं। इसीलिए आज इनके हर अपराधों को, हर एक गुनाहों को, हर एक प्रकार के अपराधों को क्षमा कर यीशु नासरी के नाम से। हर एक प्रकार की घटी और कमी को पूरा कर, परिपूर्ण कर यीशु नासरी के नाम से। ज्ञान दे, बुद्धि दे, समझ दे, इनके बच्चों को ब्लेस कर, इनको बच्चे को आशीष दे मेरे पिता परमेश्वर। हे मेरे खुदा, हे मेरे परमेश्वर, ये हुआ आज इनके जीवन को छू पिता यीशु नासरी के नाम से। ये अपना हाथ पिता परमेश्वर इनके हर एक मसीह भाई बहन के जीवन पे रखे, क्योंकि आपने कहा है पिता परमेश्वर, मैंने तेरी तस्वीर को अपनी हथेली पर खोद करके रचा है, क्योंकि आपके बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर। इस समय जो सारे लोग प्रार्थना सुनते हैं पिता परमेश्वर,
परमेश्वर, जिनके कानों तक ये आवाज़ पहुँचती है पिता परमेश्वर, क्योंकि वो आपके बेटे और बेटियां इस समय प्रार्थना कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, बड़े हिवाव के साथ, बड़े विश्वास के साथ, बड़े दिलेरी के साथ पिता परमेश्वर वो आपके सामने डट करके मुकाबला करते हैं पिता परमेश्वर उस शैतान से पिता परमेश्वर। वो प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, इनके जीवन को छो पिता यीशु नासरी के नाम से। इनके आंसू बहते हैं पिता परमेश्वर, इनके घुटने टेके हुए पिता परमेश्वर, ये आपकी तरफ हाथ फैला करके प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं पिता परमेश्वर। इनके जीवन को देख पिता यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आज इनके जीवन को छो पिता परमेश्वर, छो पिता परमेश्वर। इस प्रार्थना को ग्रहण करिए बड़े हिवाव के साथ, बड़े विश्वास के साथ। धैर्य रखिए क्योंकि परमेश्वर आज आपके जीवन को छूने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। परमेश्वर आज आपको बरकत देने जा रहा है। वह हर प्रकार की आपकी नेगेटिव सोच, नकारात्मक सोच वो जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। चाहे वो आप पति हो, चाहे पत्नी हो, किसी प्रकार के गलत विचार आपके जीवन में आ रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार के नकारात्मक आपके विचार अंदर आ रहे हैं तो यीशु नासरी का, हर प्रकार के शक आपके अंदर आ रहे हैं तो यीशु नासरी के नाम से आज वो हर प्रकार के शक को दूर करने चाह रहे यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार को आज आपके जीवन में परमेश्वर विश्वास को बोने जा रहा है। आपके अंदर तमाम प्रकार की बीमारियां, तमाम प्रकार के क्लेश आज वो आपको छोड़ के जाने वाले हैं। आपके छोटे बच्चे के आज बीमार हैं, उनको फीवर है, उनको आज दिक्कत है, मुसीबत है, उनके पैरों में दर्द है, हाथों में दर्द है, आपके घुटनों में दर्द है, क्योंकि परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। पिता परमेश्वर हम आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। इतनी समय इतने मसीह भाई बहन अपने घुटने को टेक करके प्रार्थना को ग्रहण करते हैं पिता, और आपके सामने घुटने टेक करके अपने आंसुओं को बहा करके अपने दिल की बातों आपके तक रखते हैं पिता यीशु नासरी के नाम से। हर एक मसीह भाई बहन के दिल की बातों को छू पिता परमेश्वर, उसको देख, उसको ब्लेस कर, उसको आशीष कर, उसे हर प्रकार की चीज़ों में बरकत दे यीशु नासरी के नाम से। जो उनके कर्जे हैं, उनके पिता परमेश्वर जो मार्ग बंद पड़े हैं, जो उनका बिजनेस बंद पड़ा है वो खुलने पाए यीशु नासरी के नाम से। ब्लेस कर यीशु नासरी के नाम से, छो पिता परमेश्वर, इनको ब्लेस कर। इस समय जो चिंतित हैं, जो परेशान हैं, अपने दिमाग में सोच रहे हैं कि मेरे घर का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, परमेश्वर आज आपको बरकत देने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। सभी लोग कमेंट के माध्यम से बताइए कि इनके जीवन में क्या प्रॉब्लम, सभी के लिए दुआ करते, सभी के लिए प्रार्थना करते, सभी के लिए विनती करते कि परमेश्वर आज आपको छुड़ाने वाला यीशु नासरी के नाम से। आप कमेंट के माध्यम से बताइए कि आपके बच्चे के जीवन में क्या चल रहा है, आपके बच्चे क्या करना चाहते हैं, आपके बच्चे क्या करना चाहते हैं, जो भी कुछ करना चाहते हैं यीशु नासरी के नाम से। आप क्या करना चाहते हैं, आपकी हालात कैसे हैं, परमेश्वर आज आपके जीवन में बरकत देने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है, आपको चंगाई देने जा रहा है, आपको हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार की बुराइयों से, हर प्रकार की चिंताओं से, हर प्रकार की प्रॉब्लम से वो आजाद करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। हम आपको आदर सम्मान करते हैं यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। आज इनको पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक कर पिता, इनके जीवन की हर प्रकार की बीमारियों को जला दी यीशु नासरी के नाम से। उस पवित्र आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर, उस पवित्र आत्मा आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को जला दी यीशु नासरी के नाम से। किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम क्यों ना हो, किसी प्रकार का दर्द क्यों ना हो, आज वो आपके जीवन से जाने वाला है, वो आज आपके जीवन से जाने वाला है यीशु नासरी के नाम से। पिता आपकी महिमा करते हैं, सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंग हैं यीशु नासरी के नाम से। आज वो आपके चलने वाले हैं, आज वो आपके हर प्रकार की बीमारियां ठीक होने वाली हैं, हर प्रकार की चिंताएं आपकी जाने वाली हैं, हर प्रकार की टेंशन आपके जीवन से जाने वाली हैं, हर प्रकार की बुराइयां आपके जीवन से जाने वाली हैं, क्योंकि परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर। आज्ञा देते यीशु नासरी के नाम से, हर प्रकार के जो बीमार अंग हैं यीशु नासरी के नाम से उनको जला दीजिए यीशु नासरी के नाम से। आज हम आज्ञा देते हैं पिता पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु नासरी के नाम से आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार के शत्रु और दुष्ट आत्मा, तमाम प्रकार के रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं, जो भी शैतानी ताकत आज जिनके जीवन में काम करती है, यीशु नासरी के नाम से आज्ञा देते हैं, उस पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर, जिसने हमें बचाया, जिसने हमें श्वास दिया, जिसने हमें जीवन दिया, उस पवित्र आत्मा को हम धन्यवाद करते हैं, उस परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं जिसने हमें संभाल कर रखा। आज परमेश्वर आज आपको बचाने आया है। आज आप चिंतित हैं आपके बच्चे के जीवन को लेकर के, आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। सभी लोग जितने मसीह भाई बहन हैं, अपने हर एक बातों को, अपनी बातों को रखिए, क्योंकि हम आपके कमेंट को देखते हैं, पढ़ते हैं, उसके बाद प्रार्थना करते हैं, ताकि हम आपके कमेंट को देख सकें, प्रार्थना कर सकें, आपके लिए विनती कर सकें, और परमेश्वर आपके जीवन ढेर सारी बरकत दे, ढेर सारी आशीषें दे, आपको ढेर सारा प्यार दे, और ढेर सारी आपकी हर प्रकार की जो समस्या आपके लाइफ से, जीवन से वो हटने वाली यीशु नासरी के नाम से पिता आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। हर प्रकार की महामारियों से, हर प्रकार के रोग से, हर प्रकार की निर्बलताओं से, हर प्रकार के दुख से, हर प्रकार की चिंताओं से आज झुलसा दी यीशु नासरी के नाम से।
ज्योति इन पर चमके पिता परमेश्वर। इनके पैरों में दर्द है, सीनों में दर्द है, पैरों से लेकर के सिर तक पिता यीशु नासरी के नाम से किसी भी प्रकार का रोग हो, किसी प्रकार का दुख हो, किसी प्रकार की चिंता हो, किसी प्रकार की डिप्रेशन हो, किसी प्रकार की कोई भी बीमारी क्यों ना यीशु नासरी के नाम से हम आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर की शत्रु और दुष्ट आत्मा तमाम प्रकार की बीमारियों जाए इनके जीवन से छो पिता परमेश्वर। इनको ब्लेस कर, इनको आशीष कर, इनके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा कर पिता परमेश्वर। आज इनकी बीमारियों को झलसा दे यीशु नासरी के नाम से, तमाम प्रकार की महामारियों को चला दी यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की बीमारियों को, सर्दी जुकाम बुखार किसी प्रकार की बीमारी हो, आज वो जाने वाली आपके जीवन से। हर प्रकार की समस्या आपके जीवन से जाने वाली यीशु नासरी के नाम से, चाहे वो सर्दी हो चाहे जुकाम हो यीशु नासरी के नाम से, किसी भी प्रकार का फीवर हो, बुखार हो यीशु नासरी के नाम से, आज वह इनके जीवन से जाए यीशु नासरी के नाम से। चाहे छोटी बीमारी हो बड़ी बीमारी हो, किसी प्रकार की समस्या इनके लाइफ में जीवन क्यों ना हो, आज वो आपके जीवन से जाने वाली है। आज वो हर प्रकार के कैंसर, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के जो पेट में दर्द है, सिर में दर्द है, किसी भी भाई और बहनों के दर्द है तो वहां पे हाथ रखे, बड़े हिवाव के साथ, बड़े विश्वास के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ आज इस प्रार्थना को ग्रहण करिए कि परमेश्वर आज आपके जीवन में बरकत देने जा रहा है, आपको ब्लेस करने जा रहा है, आपको चंगाई देने जा रहा है। आप जिस स्थान पे अपने बच्चे को ठीक करना चाहते हैं, उनके फीवर है, उसके सिर पे हाथ रखिए इसी वक्त अभी रखिए, क्योंकि परमेश्वर आज उसको छूने जा रही है यीशु नासरी के नाम से, उसको ब्लेस करने जा रहा है, उसको आशीष देने जा रहा है। जिसकी किसी के पास फीवर है उसके शरीर पे हाथ रखिए, उसके सिर पे हाथ रखिए, उसके सीने पर हाथ रखिए, आज वो आज बेचंगा होने वाला यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर। आज ये आप आज को पुकारते हैं यीशु नासरी के नाम से, आज ये मांगते हैं यीशु नासरी के नाम से, आज ये मांगते हैं कि अपने घुटने को टेक करके, अपने आंसुओं को बहा करके पिता परमेश्वर अपनी दिल की बातों को आप तक पहुंचाते हैं पिता, अपने दिल की बातों को आप तक रखते हैं यीशु नासरी के नाम से, और ये कमेंट के माध्यम से बताते हैं यीशु नासरी के नाम से। उन सभी मसीह भाई बहन के लिए प्रार्थना करते हैं जितने लोगों के कमेंट पढ़े मैंने, जितने लोगों ने कमेंट किया, आज उनके जीवन को छू पिता परमेश्वर, उनको ब्लेस कर, उनके जीवन में बरकत दे, उनके बच्चे के जीवन में बरकत दे, उनको आशीष दे यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। उनको अच्छे ज्ञान, अच्छी बुद्धि, अच्छी समझ यीशु नासरी के नाम से हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। सतकलम 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 छो पिता परमेश्वर, छो पिता परमेश्वर। वो अंधकार के बल जाए यीशु नासरी के नाम से, अंधकार की शक्ति इनके जीवन से जाए यीशु नासरी के नाम से, अंधकार की ताकत इनके जीवन से जाए यीशु नासरी के नाम से, इनकी हर प्रकार की बीमारियां जाए यीशु नासरी के नाम से, हर प्रकार के श्राप, कर्जे, बंधन जो भी इनके घर पे हो, किसी के द्वारा किया गया है यीशु नासरी के नाम से, उसको हटा दे यीशु नासरी के नाम से। आज वो आपके हर घर से हटने वाली यीशु नासरी के नाम से, आज वो आपके घर से जाने वाला है हर प्रकार की शैतानी ताकत। आपके पैसे में बरकत नहीं होती, आपके बिजनेस में बरकत नहीं होती है, तो आज के बाद हर प्रकार के बंधन आपके टूटने वाले यीशु नासरी के नाम से। रिसीव करिए इस प्रार्थना को, रिसीव करिए क्योंकि परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है, आशीष करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। तमाम प्रकार की बीमारियां, चाहे वो किसी भी प्रकार की बीमारी क्यों ना हो आपके जीवन में, कैंसर से लेकर के अनेक प्रकार के पेट में दर्द, सिर में दर्द, पैरों में दर्द, पथरी, खून की कमी, सूजन, आपके खांसी आती है, पीलिया है, गांठ है, कब्ज है, किसी प्रकार की पिंपल्स है, स्किन प्रॉब्लम्स है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, आप चाहे आपके परमेश्वर आपको छूने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। अपने फेस पे हाथ रखें, अपने चेहरे पे हाथ रखें, अपने हाथों पे हाथ रखें, अपने सीने पर हाथ रखें और इस प्रार्थना को रिसीव करिए, केवल रिसीव करिए। धन्यवाद करिए यीशु का, धन्यवाद करिए प्रभु, आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो पिता परमेश्वर। आज इनके जीवन को छो पिता परमेश्वर, आज इनको जो चक्कर आता है पिता परमेश्वर, जो कमजोर हो चुके हैं फिजिकली और मेंटली, घबराहट को महसूस करते, उलझन को महसूस करते हैं पिता परमेश्वर, किसी प्रकार की टीबी, किसी प्रकार की लकवा की बीमारी, किसी प्रकार का दर्द, सिर में पैरों में दर्द, हाथों में दर्द, घुटनों में दर्द, किसी प्रकार का दर्द यीशु नासरी के नाम से आज इनके जीवन से हर प्रकार की रसोलियां जाए यीशु नासरी के नाम से, हर प्रकार के इनके दरवाजे जो बंद पड़े वो खुलने जा रहे यीशु नासरी के नाम से। आज परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है, आपको हर प्रकार की घटी और कमी से, जो कोर्ट कचहरी के समय घूम रहे हैं, किसी प्रकार की इनको बीमारी है, किसी प्रकार की चिंता है, किसी प्रकार के दुख है, इनकी फिजिकली मेंटली पिता परमेश्वर मजबूत कर, आज आपको शारीरिक से परमेश्वर आज को मजबूत करने जा रहा है, आपको स्ट्रॉन्ग करने जा रहा है। जो आप बहुत परेशान हैं, आपका वेट बहुत ज़्यादा हो चुका है, परमेश्वर आपको बरकत देने जा रही है यीशु नासरी के नाम से। आज आपको छूने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से, परमेश्वर आज आपको छूने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आज परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, आपको आशीष करेगा, आपकी जीवन की हर प्रकार की जो ब्लड प्रेशर, हाई लो की बीमारी है यीशु नासरी के नाम से, आज वो घबराहट को जो महसूस करते हैं, उलझन को महसूस करते हैं, अपने घुटने को आपने टेक करके रखा है और परमेश्वर के सामने अपने हाथों को फैला करके अपने सीने पर हाथ रख करके परमेश्वर से दुआ करिए, प्रार्थना करिए, कहिए पिता परमेश्वर की मुझे आज छू, मुझे हर प्रकार की बीमारियों से, हर
प्रकार के रोगाड़े से, हर प्रकार की निर्बलताओं से, हर प्रकार की चिंताओं से मुझे बचा यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार के रोगी से मुझे पिता परमेश्वर बचा यीशु नासरी के नाम से। इस समय हम चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, घर के लिए प्रार्थना करते हैं, नौकरी के लिए प्रार्थना करते हैं, परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। कर्जे से दबे हुए इस समय दुख में, मुसीबत में हैं, ये सब ये दबे हुए इस नासरी के नाम से आज इनके घर के श्राप, बंधन, कर्जे सब टूटने पाए यीशु नासरी के नाम से। पिता परमेश्वर आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं पिता, आपको आदर सम्मान करते यीशु नासरी के नाम से। पिता हम आपकी महिमा करते हैं। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो। हर प्रकार की मुश्किल से इनसे बचा पिता परमेश्वर। ये शादी करना चाहते पिता, इनके जीवन को छू पिता परमेश्वर, इनको ब्लेस कर, इनको आशीष दे पिता परमेश्वर। अपने बच्चे की शादी करना चाहते हैं, आपके घर में बरकत नहीं होती है, आपके घर में पैसे नहीं रुकते हैं, आज के बाद वो रुकेंगे यीशु नासरी के नाम से। प्रार्थना को रिसीव करिए, रिसीव करिए, रिसीव करिए। प्रार्थना करते हैं यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु और परमेश्वर के वचन को लेकर के, सामर्थ्य वचन को लेकर के हम धन्यवाद करते हैं पिता, आपकी महिमा करते हैं कि पिता आपका वचन जीवित है, आप जीवित हैं पिता परमेश्वर। आज हमारे साथ आप उपलब्ध हैं पिता, इस समय आज हमारे पास हैं यीशु नासरी के नाम से। आपने स्वर्गदूतों को अपने आज्ञा दी यीशु नासरी के नाम से। कहीं भी किसी स्थान में कोई व्यक्ति बैठा हो, किसी भी कंडीशन में, किसी भी हालात में क्यों न, यीशु नासरी के नाम से अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दीजिए, छुए पिता परमेश्वर, उसको ब्लेस करें, उसको आशीष करें, उसके जीवन की हर प्रकार की समस्या को देखें यीशु नासरी के नाम से। पिता आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं पिता, हम आपको आदर और सम्मान करते हैं। हर प्रकार की कोर्ट कचहरी से समय घूम रहे हैं पिता परमेश्वर, जिनके पास केस है यीशु नासरी के नाम से, आज वो हर प्रकार के केस रद्द होने वाले, हर प्रकार के जो डिवोर्स है रद्द होने वाली यीशु नासरी के नाम से, हर प्रकार के जो मन आपके बदलने वाले यीशु नासरी के नाम से। क्योंकि परमेश्वर आज आपसे प्रेम करने के लिए आए, परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करना चाहता है, परमेश्वर आपको जीवन में ढेर सारी बरकत देने जा रहा है, ढेर सारा आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। पिता परमेश्वर हम आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज धैर्य रखना, विश्वास रखना। परमेश्वर आज आपको ढेर सारी बरकत, हर प्रकार की समस्या, हर प्रकार की दिक्कत, हर प्रकार की मुसीबत आपके जीवन से जाने वाली है। आपने इस प्रार्थना को रिसीव किया, ग्रहण किया, परमेश्वर आपको जरूर फल देगा, जरूर परमेश्वर आज आपको फल देगा, आपको जरूर ब्लेस करेगा, क्योंकि परमेश्वर आज आपकी प्रार्थना को सुना है यीशु नासरी के नाम से। इसीलिए आप जाते जाते इस वीडियो को इतना शेयर करिए, इतना लाइक करिए कि परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत दे, ढेर सारा आशीष दे और दूसरों तक पहुंचाइए। जितना हो सके इसे शेयर कर दीजिए, जितना हो सके सभी लोग लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को, ताकि हम प्रभु से लिए प्रार्थना कर सके, आपके लिए विनती कर सके, और लोग देखें और लोग प्रभु में जुड़ें और लोग प्रार्थना करें और परमेश्वर से ढेर सारी आशीषें पाएं और परमेश्वर आपको बरकत दे आपके घर में और आपको आशीषित रखे। यदि आज आप डोनेशन भेजना चाहते हैं तो दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप दान भेज सकते हैं। आप अपनी इच्छा अनुसार भेज सकते हैं, आपकी इच्छा है तो भेज सकते हैं, अच्छा इच्छा आपकी नहीं है तो आप नहीं भेज सकते हैं, आप दूसरों की मदद कर सकते हैं। बहुत मसीह भाई बहन ऐसे होते हैं जिनके पास होता है दान करने के लिए, वो भेज नहीं पाते हैं, तो आप दूसरे की मदद कर दीजिए। दूसरों की जो गरीब लोग हैं, जिनको ज़रूरत है जिस चीज़ की, उस चीज़ में आप उनकी मदद कर दीजिए। अगर आप दान और डोनेशन भेजना चाहते हैं तो परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत दे, ढेर सारा ब्लेसिंग करे, ढेर सारा आपको प्यार दे, आपके पैसे में बरकत हो, आपके घर में आशीष हो, आपके बच्चों के जीवन में परमेश्वर आपको संभाल के रखे और आपको जीवित रखे। मैं खुदा से यही प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ, जितने लोग इस समय जुड़े हुए हैं, जितने लोग डोनेशन भेजते हैं, जितने लोग मदद करते हैं, जितने लोग दान करते हैं, परमेश्वर उनको ढेर सारी बरकत दे, ढेर सारा प्यार दे, ढेर सारा आशीष दे यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।